मैं रागनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। आज हम पढ़ाई से कुछ हटके बात करेंगे, बात कुछ हटकर। ठीक है, बात कुछ हटकर क्यों? आज हम अगर न्यूज़पेपर देखते हैं आज के टाइम में, तो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जो हमें बिलोंग करती हो। तो उसमें कहीं ना कहीं जो शुरुआत होती है वो बचपन से होती है। तो आज मैं बात करूंगी उसी बारे में। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आपको मोटिवेशन देने के लिए आई हूँ। मैं एक सिंपल बात कहूँगी जो मैंने अपने 20 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में फील की है। आज मैं उसे ही डिस्कस करूँगी यहाँ पर। बात उन पेरेंट्स से जो ये कहते हैं कि बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा गलतियां करता है। अब आप अपना बचपन याद कीजिए, या आप अपनी वो रसोई याद कीजिए जब आपने किचन में एंट्री की थी, या आप अपने ऑफिस का या वर्किंग डेज का वो पहला दिन याद कीजिए। क्या आपने कोई मिस्टेक नहीं की? तो फिर हर बार बच्चे की गलती पर उसे क्यों फिजिकल पनिशमेंट मिलती है? क्यों उसको सबके बीच में बोला जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था? ठीक है, हम उसके पेरेंट्स हैं, ज़रूरत है ये सब करने की, कीजिए, लेकिन एक तरीके से। आज के समय में बच्चा इतना सेंसिटिव हो गया है कि आप अगर उसे बाहर वालों के सामने, क्या फैमिली मेंबर्स के सामने भी कुछ कहते हैं तो वो उसमें अपनी इंसल्ट समझता है। ऐसा मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे कि बाद में आपको पछताना पड़े। अब बच्चा ऐसा कर रहा है, गलती कर रहा है तो करने दीजिए। भाई गलती करेगा तभी तो सीखेगा। हाँ, प्रॉब्लम वहाँ है जब वो अपनी गलती नहीं बता रहा। प्रॉब्लम वहाँ है जब वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो झूठ को भी टटोलिए। उस झूठ की शुरुआत भी हमने ही की है। बहुत बार हमें अपनी पर्सनल लाइफ में, बहुत बार अपने प्रोफेशनल उसमें झूठ बोलना पड़ता है। आप अगर अपने बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं और वो उसे सुन रहा है, तो बाद में आप उसे रीज़न दीजिए कि आपने ऐसा बोला तो क्यों बोला। वो समझेगा, आप समझाइए उसे, ज़रूर समझेगा, ज़रूर समझेगी। बच्चे हैं हमारे, क्यों नहीं समझेंगे? लेकिन आप भी उसे समझिए, हमारी जिम्मेदारी भी तो समझने की है। हम सुबह उसका टिफ़िन तैयार करते हैं, स्कूल भेज देते हैं, फिर वो आता है, थक जाता है, सो जाती है, सो जाता है, फिर ट्यूशन चला गया, खेल रहा है, मोबाइल चला रहा है। देखो तो सही किसके साथ खेल रहा है, कौन है उसका फ्रेंड, जानिए उसके फ्रेंड्स के बारे में। किससे बात कर रहा है, जिस बच्चे से बात कर रहा है, जिस बच्चे के साथ खेल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कौन है? उसके पेरेंट्स से भी बात कीजिए। अगर वो आपके बच्चों का फ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स भी तो आपके फ्रेंड बन सकते हैं ना। कभी ऐसे ही हाय हेलो कर लीजिए, पता चलेगा कि बच्चा कैसे परिवार का है, क्या सोच है। बच्चे से बात कीजिए उसके फ्रेंड के बारे में, और उसके फ्रेंड से बात कीजिए अपने बच्चे के बारे में। दोनों को जानिए, तभी बात बनेगी। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है और उसने गलती को छुपाना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए वो मार्जिनल लाइन पे आ गया। ज़रूरत है कि अब वो जो स्टेप आगे बढ़ाएगा, एक डिस्टेंस मेंटेन करेगा आपके साथ, वो ना करे। वहाँ तक जाने से पहले हमारा काम है उसका हाथ पकड़ के लाना और उसे वैसा ही फील करवाना जैसा वो बचपन में करता था। अब ऐसा करेंगे तो जिम्मेदारियाँ कैसे? भाई जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। कम से कम इतना तो सही कि वो खाना खा के अपने बर्तन रखें, हैंकी गंदा हो जाने पर उसे साफ कर ले, इतना तो बनता है। इतने से शुरुआत कीजिए, आगे वो बहुत बढ़िया करेगा। दूसरी बात, आप जाइए, किससे मिलिए? भाई बच्चा स्कूल के अंदर कम से कम 5 घंटे खर्च करके आता है, टीचर्स के साथ रहता है। एक बार उसके टीचर्स से मिलना बनता है। इसीलिए स्कूल वाले भी हर मंथ पीटीएम ऑर्गेनाइज कराते हैं। आप सोचिए आप कितनी बार जाते हैं, कितनी बार पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं नहीं, हम लोग कहते हैं कि आपके बच्चे ने ऐसा किया, नहीं मैम घर पे तो बहुत शांत है ये। माना वो घर पे शांत है, लेकिन ड्यूल फेस हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे आपके बच्चे के भी दो पहलू हैं। अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो पक्का आप एक आलीशान पेरेंट्स हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आप में और आपके बच्चे के बीच में एक गैप है।
मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आज आपके सामने ये बात कह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप उनके टीचर्स से मिलिए, बच्चे के बिहेवियर को जानने की कोशिश कीजिए, कमियां हैं सुधारने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि वो बाहर एक कंधा ढूंढ ले अपनी बातें कहने के लिए। वहाँ तक नहीं जाना है बच्चे को, वहाँ पर जाने ही नहीं देना। अगर उसे कोई बात कहनी है तो वो हमसे करे ना, मम्मी से करे, पापा से करे, बिया से करे, दीदी से करे, लेकिन घर में करे। और अगर उसने गलती की है तो हर बात के लिए फिजिकल पनिशमेंट ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें मजाक में भी समझाई जा सकती हैं, कुछ बातें कर कर भी समझाई जा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो आप इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी बच्चे की कोई न्यूज़पेपर में ऐसी ना आए कि पढ़कर देखकर सुनकर दुख हो। थैंक यू।